जल का छींटा देखकर उठाया, उठो उठो उठो। देखकर विष्णुदास ने हाथ जोड़ लिए। बाबा, मैं तो समझा था आप चंडाल हैं, पर आप तो शिव और हरि हैं। समझ नहीं पाया। राजा ने अपने दूतों को भेजा था, जरा पता करो कि आखिर ये इतना खुश क्यों हो रहा है। मालूम पड़ा कि इसको शंकर और हरि का दर्शन साक्षित हो गया। राजा ने कहा मैं मान नहीं सकता, मैं मान नहीं सकता। अगर विष्णुदास की सामर्थ्यता है, मैं भी टिक्कड़ और भुड़ता बनवाता हूं और भगवान भोग लगा करवाने, तो मैं जानू। चोल राजा ने आज इतने बड़े महल में जहां 56 भोग बनते थे, वहां टिक्कड़ बना है, भुड़ता बना। घर पर जाकर भले 56 भोग खाओ चलेगा, पर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आओ तो जो प्रसाद मिल जाए, जो मिल जाए। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक तो लगभग रोटी सब्जी सभी चीजें यहाँ बनती हैं। शाम को तो खिचड़ी प्रसाद ही बाबा का बनता है। शाम को तो बाबा का खिचड़ी प्रसाद ही बनता है। जो भाव उसे मिले उसको पाओ दिल से। 56 भोग तुम्हारे घर में होगा। होटल का भोजन का स्वाद अलग होगा, पर बाबा के धाम का रोटी सब्जी भले सादी बनी हो, सादा भोजन हो, और कुछ बना होगा मिक्सचर, हाँ मीठा कुछ बना होगा, जो भी यहाँ बनता है वो प्रसाद तुमने पाया, वो सुख का, उसका आनंद पा। महाराज आज राजा के महल में टिक्कड़ और भुड़ता बना। पूरे नगर में सूचना हो गई, राजा के नगर में, राजा के महल में तो 56 भोग बनते, अब भुड़ता और टिक्कड़ बना। और टिक्कड़ भुड़ता बनकर राजा ने शंकर के मंदिर में और नारायण के मंदिर में रख दिया। अगर विष्णुदास सत्य में तेरी भक्ति प्रबल है और मेरे भजन में बल है, तो दोनों में से जो भगवान को भोग लगाते तुम मान जाओ। विष्णुदास ने हवन करवाया, यज्ञ करवाया, अनुष्ठान करवाया, सब कुछ करा, पर भगवान प्रकट नहीं हुए। आखिरी में विष्णुदास से कहा तू भोग लगा। विष्णुदास ने कहा प्रभु आज मेरे घर का टिक्कड़ नहीं है, आज राजा के घर से आया है। अब जरा विचार करना प्रभु, जिसके घर में रोज रसमलाई बनती हो, उसके घर में टिक्कड़ कितनी मुश्किल से बना होगा। इसलिए प्रभु राजा के घर के टिक्कड़ को खाने जरूर आओ। मेरे घर का भले एक दिन भूल जाना, पर आज राजा के घर का जरूर पाना। नारायण और शिव ने अपने अपने सामने पत्तल को उठाकर टिक्कड़ खाना प्रारंभ करा। राजा देखकर थकित रह गया। राजा देखकर थकित रह गया। हृदय से, भाव से, दिल से भगवान को दिया जाए, भगवान को स्वीकार करता है। वो कहते ना, कभी फुर्सत हो तो डमरू निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें उसका ही भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरू निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भी भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो, भगवान प्रकट होकर पाए। राजा ने चरण पकड़ लिए विष्णुदास के। राजा क्या पकड़ता, भगवान नंदी लेकर, गरुड़ लेकर पधारे। विष्णुदास को अपना बनाकर भगवान उसको लेकर चले गए, और भगवान नारायण ने अपने दरवाजे का उसको द्वारपाल बना दिया। भगवान 56 भोग से नहीं, भगवान हीरा पन्ना से नहीं, भगवान रतन माणिक मोती सोना चांदी से नहीं, मेरा शंभु दिल से रीझता है, दिल से। दीपावली महापर्व कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर से 3 दिवसीय
जो आप हम शिव चर्चा श्रवण कर रहे हैं, आज उसका विराम दिवस है। 5 दिवसीय दीपावली महापर्व को मनाओ, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज, ये 5 दिन बड़े प्रेम से सेवा करो। माता लक्ष्मी की आराधना कुंवर बाबा का नाम लेकर करिए। दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिए, लगाइए, स्मरण करिए बाबा से, माता लक्ष्मी से झोली पसार पसार प्रणाम करिए, विनय करिए, माँ सबके भंडार भरे, ये भाव रखिए, सबके भंडार। कार्तिक का महीना है, सुंदर आनंद से दामोदर मास में आप और हम पवित्र शिव महापुराण की कथा को विराम की ओर ले रहे हैं। बड़े भाव से आज कथा यहाँ विराम ले रही है। 3 दिवसीय कथा यहाँ विराम ले रही है। 4 तारीख से दीपावली के बाद 4 नवंबर से 8 नवंबर IMT ग्राउंड सेक्टर 66 फरीदाबाद हरियाणा में खूब प्रेम से कथा सुनेंगे। फरीदाबाद हरियाणा वालों, भाग्य जाग गए आपके कि दीपावली के तुरंत बाद देव दीपावली शिव पुराण की कथा में अपन सब आनंद पाएंगे। देव दीपावली की कथा का रसतत्व लेंगे और बहुत प्रेम से कथा का रसतत्व धारण करेंगे। 11 नवंबर से 17 नवंबर तक बीसलपुर रोड, रूपपुर कृपा, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में कथा का लाभ लेंगे। 20 नवंबर से 26 नवंबर तक सतुआ बाबा गौशाला, डोमरी पड़ाव, वाराणसी में शिव पुराण कथा का लाभ लेंगे। एक और बड़ी खुशी की बात है कि ये सतुआ बाबा की जो गौशाला है डोमरी पड़ाव वाराणसी में 20 तारीख से 26 तारीख तक नवंबर में जो कथा हो रही है, ऐसा कथा स्थल है कि बाजू में गंगा बह रही है और गंगा के तट पर शिव महापुराण की कथा हो रही है। शायद ये मौका काशी वाले तो ना छोड़ेंगे, पर मुझे विश्वास है कि पूरे उत्तर प्रदेश वाले नहीं छोड़ेंगे, इस मौके को नहीं छोड़ेंगे।